शिवराज सिंह चौहान द्वारा सतना में 158 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में रात्रि को बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा। और परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर जिले के खुरई में सामूहिक विवाह में नव दंपतियों को उपहार स्वरूप सामग्री और एफडी की भेंट। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौधरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार और समाज मिलकर स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। किसान, मजदूर, उद्योगपति, व्यापारी, छात्र, शिक्षक, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तो विकास की गति कई गुना बढ़ सकती है। चौहान आज सतना में आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 92 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का शिलान्यास और 66 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर अंत्योदय मेले में जन कल्याणकारी योजनाओं में 1086 हितग्राहियों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि और सामग्री का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने निःशक्त जनों को ट्राई साइकिलें भी प्रदान की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में समीक्षा बैठक में कहा कि विदिशा को मॉडल शहर बनाया जाएगा। इसके लिए जो भी आवश्यक कार्य हैं उसका क्रियान्वयन किया जाए। इन कार्यों में नगर वासियों की सहभागिता भी आवश्यक है। ये संदेश उनके मध्य पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विदिशा की पहचान है। इसके पूर्व वैभव की ख्याति पुनः अर्जित की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विदिशा नगर को खूबसूरत बनाने के लिए चौराहों, उद्यानों का सौंदर्यीकरण किया जाए। उन्होंने नगर के मध्य से गुजरने वाले एनएच के दोनों तरफ के रहवासियों के आवास को एक ही रंग में आमजन के सहयोग से रंगे जाने का आह्वान किया ताकि विदिशा शहर भी पिंक सिटी जैसा परिलक्षित हो। नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि विज्ञान की दृष्टि से भारत से बड़ा और कोई वैज्ञानिक देश नहीं है। विजयवर्गीय आज भेल दशहरा मैदान में 17 फरवरी तक चलने वाले मेले का उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। विजयवर्गीय ने कहा कि विज्ञान का सीधा संबंध शोध और विकास से है। ये जितना समृद्ध होगा उतना हम और हमारा देश विकसित होगा। भारतीय इतिहास में विज्ञान को सदैव महत्व मिला है। हमें विज्ञान के महत्व को कायम रखकर इससे युवा वर्ग को जोड़ना होगा। उन्होंने विज्ञान को वैचारिक आंदोलन बताते हुए इसे समाज से जोड़ने का आह्वान भी किया। विजयवर्गीय ने कहा कि हमें अपने देश के वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास पुनः जागृत करना होगा। नई सोच और विश्वास के साथ वैज्ञानिक तरीके से देश का नव निर्माण करना होगा। कार्यक्रम में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता, विधायक विश्वास सारंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक प्रमोद के वर्मा, प्रदूषण निवारण मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर एनपी शुक्ला, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, एमप्री के निर्देशक डॉक्टर नवीन चंद्रा, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जयंत सहस्त्रबुद्धे, विजय सखलेचा, जेपी शुक्ला उपस्थित थे। नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि भोपाल की बड़ी झील और तालाबों को संरक्षित करने की दिशा में निरंतर कार्य होंगे। विजयवर्गीय आज बड़ी झील के जल क्रीड़ा और केंद्र में 16 फरवरी तक चलने वाले भोपाल झील महोत्सव का शुभारंभ कर रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि झील महोत्सव का उद्देश्य पुरानी धरोहर को संरक्षित करना है। भोपाल की झील और तालाब यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हैं। उन्हें संभाल कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भोपाल की खूबसूरत झील पर हम सभी को गर्व है। इससे और अन्य तालाबों को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने के लिए योजना के अनुसार कार्य किए जाएंगे। गृह और जेल मंत्री बाबूलाल गौर आज संत रविदास जयंती के अवसर पर बरखेड़ा और अर्जुन नगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में गौर ने भजनों की प्रस्तुति को सुना और सराहा भी। गौर ने संत रविदास जयंती के बाद बताया कि आदर्शों को जीवन में अपनाने की बात कही। उन्होंने रविदास नगर के नागरिकों की मांग पर सुलभ शौचालय बनवाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम का आयोजन संत शिरोमणि गुरु रविदास जन्मोत्सव समिति बरखेड़ा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में टीआर मिश्रा, सोमा आमकरे, बारेलाल अहिरवार और मालती पांडे सहित स्थानीय नागरिक मौजूद थे। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए EMSTV.in के साथ। नमस्कार।